पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार भोजरी कोल वासरी मेन गेट के समक्ष बीसीसीएल के कोलियरों एवं वाशियरों को एमडीओ एवं रेवेन्यू शेयरिंग में देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीटू के वरिष्ठ नेता कॉमरेड मानस चटर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एमडीओ एवं रेवेन्यू शेयरिंग न तो मजदूर हित में है और न ही कंपनी के हित में है। इस काला नीति नियम से मजदूरों पर शोषण एवं भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी। ये नीति पूरी तरह से कोल सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन करने का षड्यंत्र है। भोजरी कोल वाशरी के सैकड़ों मजदूरों ने दोनों काला नीतियों का विरोध किया एवं नारेबाजी कर दोनों काला नीति के फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में एम्प्लॉयज यूनियन सीटू के सचिव कृष्ण बल्लभ पासवान ने कहा कि दोनों काला नीति को बीसीसीएल प्रबंधन वापस ले एवं स्थानीय मुद्दे में अन्य वाशरियों की तरह भोजरी कोल वाशरी को भी रेनोवेट करने की मांग प्रबंधन से की है। ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के सचिव दीपक महतो ने कहा कि दोनों काला नीति को वापस ले एवं ठेका श्रमिकों का 10 महीने का बकाया वेतन एवं बोनस यथाशीघ्र भुगतान करने का प्रबंधक से मांग की। मौके पर काणी चरण गोप, जोगू राय, आनंदो मुखर्जी, उत्तम वावरी, ऋषु वावरी, सुधीर वावरी, मुरली वावरी, श्यामा पदु मुर्मू, श्रीनिवास रजवार, मुकेश बावरी, उत्तम बनर्जी, गौतम वावरी, खांडू कुंभकर, सागर महतो, जयदेव महतो, पुरन महतो आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन को सफल बनाने में योगदान दिया। एम्प्लॉयज यूनियन सीटू के सचिव कृष्ण बल्लभ पासवान ने सभी साथियों का आभार जताया। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। आज हम लोग का ये कार्यक्रम कुछ स्थानीय सवालों के साथ साथ कोल इंडिया में एवं बीसीसीएल में एमडीओ मोड और रेवेन्यू शेयरिंग के तहत कोलियरियों एवं वासरियों को जो प्राइवेट पार्टीज को दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में है। हम लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग जो 4 साल 5 साल के लिए कंपनी को दिया जा रहा है, उसमें ही मजदूरों का बहुत निर्मम शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। जिस इलाके में प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, उस इलाके का सामाजिक वातावरण बिगड़ जा रहा है। अपराधी तत्वों को मिला करके प्राइवेट कंपनी लोग काम कर रहा है। देश के सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम तो आउटसोर्सिंग का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी कोल इंडिया का प्रबंधन, बीसीसीएल का प्रबंधन और एक खतरनाक और एक विनाशकारी नीति, एक पॉलिसी को लाया है, एक मोड को लाया है, एमडीओ मोड, रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग में क्या है? कोलियरी वासरी को 25 साल 30 साल के लिए प्राइवेट पार्टी के हाथ में चलाने के लिए दे रहा है। प्रोडक्शन करेगा, मेंटेनेंस करेगा, अपना उत्पादित कोयले को भी बेचने का भी अधिकार उनको दिया जा रहा है कमर्शियल माइनिंग के तहत। बीसीसीएल का कोई कंट्रोल उन कंपनियों पर नहीं रहेगा। अब जान के आश्चर्य होइएगा, जिस कोलेरी को रेवेन्यू शेयरिंग मोड में दिया जा रहा है, वहां अगर लैंड लूजर का समस्या है तो उसको बीसीसीएल नहीं देखेगा, वो कंपनी देखेगा। वहां विस्थापन का समस्या है तो वो कंपनी देखेगा। आउटसोर्सिंग में जहां 4 साल 5 साल के लिए काम करने के लिए देता है, जिसको कोयला बेचने का अधिकार नहीं है, उस पर बीसीसीएल का बहुत तरीके का नियंत्रण रहता है। वहां जब श्रमिकों का शोषण हो रहा है तो श्रमिकों को न्याय दिलाने में काफी कठिनाई हो रही है। बहुत जगह बीसीसीएल में श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनका जो एचपीसी का भी वेतनमान है, उनको नहीं मिल पा रहा है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवं एबुलेशन एक्ट के तहत जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, अन्य श्रम कानूनों के तहत जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। फिर भी वहां कुछ कुछ जगहों पर संघर्ष संभव हो रहा है। तो जब रेवेन्यू शेयरिंग मोड में कोलेरी चलेगा, दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।